हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरी स्टोरी में। आज एक न्यू एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ और इस एफएफ का नाम है हु आर यू। और एक बात बताओ, ये एफएफ मॉडर्न और ओमेगा वर्स दोनों में ही है। और थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, ये एक टाइम ट्रैवल लव है। और आई होप कि आप सबको ये ड्रामा पसंद आएगा। और हाँ, इस ड्रामा को भी मैंने ही बनाया है। टू लिटिल टू लेट को भी मैंने बनाया था और इसको भी मैंने ही बनाया है। तो पता नहीं आपको कैसा लगेगा। और हाँ, इस एफएफ में ना लान वांगजी टॉप है और बॉटम विंग है। तो चलिए हम हमारा पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टोरी की शुरुआत में ही हमें एक ओमेगा को दिखाया जाता है जो कि फ़ोटो खींच रहा था। उसे फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी बात करें तो ये 21 साल का एक मेल ओमेगा है और इसे फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात है, इसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। बचपन से ही इसका शौक़ था कि ये दुनिया घूमेगा। तो इसने दुनिया घूमने के लिए ठान लिया और वो घर से निकल गया है। और हम इसका नाम है जान, जो कि हम दिखा रहे हैं जिसको अभी, उसका नाम है जान एक पहाड़ी इलाका में घूमने आया है। वो घूमते घूमते चारों ओर फ़ोटो खींच रहा था। यह स्प्रिंग का समय था, तो चारों ओर चेरीज़ के जो मतलब कि पेड़ है उनमें से पिंक कलर के फूल खिले थे। वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो जान क्या करता है, उन सब की ना फ़ोटो खींच रहा था। उसे फ़ोटोग्राफी जो पसंद है। जान फ़ोटो खींचते खींचते अचानक ही उसे एक झरना दिखाई देता है, वाटरफॉल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा था। जान उसे देखकर ना पूरा एकदम सोच लेता है कि मैं इसका भी फ़ोटो अच्छे से खींचूंगी। तो फिर जान धीरे धीरे नीचे आता है और वो झरने के पास जाता है, जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और वो झरना ना ऊपर से नीचे आ रहा था, तो उसे दिखने में ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जान क्या करता है, अपने कैमरे से फ़ोटो खींचने लगता है। जान फ़ोटो खींचते खींचते पीछे जा रहा था। अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है और झरने में वो गिर जाता है। वो जब झरने में गिर जाता है तो वो हैरान हो जाता है। झरने के अंदर जब वो गिरता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस झरने को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो झरने में नहीं, किसी समंदर में गिरा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो समंदर की गहराई में है। जान इधर उधर तैरने लगा और फिर तभी उसकी सांस रुक गई और फिर वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जबकि अब जान को होश आ गया है। जान जब आँख खोलता है ना, तो वो देखता है कि वो एक बेड पर लेटा हुआ है। वो उस बेड को देखकर चौंक जाता है। वो बेड बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही पुराने ज़माने की है। जान उसे देखकर तुरंत ही बेड के ऊपर उठ के बैठ गया। और वो जब अपने सामने देखता है ना, तो और भी ज़्यादा वो शॉक्ड हो जाता है। वो सामने देखता है कि कुछ इंसान उसके सामने खड़े हुए हैं, जो कि अजीब तरीके का है। उन इंसानों की बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं और वो उन्होंने ना कुछ अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, जो कि जान के ज़माने में बिल्कुल नहीं पहनते लोग। और उन सब के हाथों में ना तलवार है। जान तो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि भाई ये लोग कौन है और मैं कहाँ हूँ। जान उस घर को घूम घूम के, मतलब कि उसकी आंखें घुमा घुमा के देख रहा था। उस घर को देखकर लग रहा था कि ये कहीं 100-200 साल पुराना डिज़ाइन का घर है। जान ऐसा घर ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। जान तो डर गया था कि भाई मैं कहाँ हूँ और ये लोग कौन है। तभी वहाँ से एक जवान लड़का बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, हम लोग बहुत डर गए थे। तभी जान उसकी तरफ अपनी नज़र देता है। वो देखता है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसके हाथ में एक वाइट कलर का बांसुरी है, मतलब कि वाइट कलर का फ्लूट है उसके हाथ में। और वो इंसान जान से भी लंबा है और उसने वाइट एंड ब्लू कलर के रोब्स पहने हुए हैं। जान उसे देखकर हैरान था कि भाई ये इंसान कौन है और ये मुझसे ऐसा क्यों बोल रहा है कि अच्छा हुआ कि तुम होश में आ गए। फिर तभी एक 40 से 45 साल का एक अंकल बोलता है कि क्या वांग जी को तुमने खबर पहुंचाई। तभी वो जवान इंसान जो इनको पूछा था कि तुम अच्छा हुआ कि तुम होश में आ गए, वो इंसान बोलता है कि हाँ, मैंने उसे खबर पहुंचा दी है। कुछ लैंड डिसिपल को मैंने भेज दिया है इसको खबर देने के लिए। तभी वो इंसान, मतलब कि 40-45 साल की जो अंकल है, वो बोलता है जेवचुन तुमने अच्छा काम किया। तो उस इंसान का नाम है जेवचुन, जो कि विंग से पहले बात किया था। और इस 40-45 साल की जो अंकल है, इसका नाम है लैंचरन।
जान उन दोनों को बात करते हुए देख रहा था। तभी जान के पास एक मीठी स्मेल आती है। जान उसे स्मेल करने के बाद उसे पता चलता है कि ये सैंडलवुड का है। जान मतलब कि सैंडलवुड की स्मेल को और भी अच्छे से स्मेल करने लगता है। तो वो स्मेल धीरे धीरे और भी मतलब कि गाढ़ा होता जा रहा था और भी डीप होता जा रहा था। जान उस स्मेल को स्मेल कर ही रहा था कि तभी किसी की आने की राहत होती है। जान दरवाजे की तरफ देखने लगा। वहाँ से एक वाइट कलर का रोब पहने हुए उसके हाथ में एक तलवार था। वो तलवार भी वाइट कलर का था और उसकी सिर में फॉरहेड रिबन था। और फिर वो अंदर आता है। जान उसे ध्यान से देखने लगा। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लंबाई में जान से भी लंबा है। जान उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो एक अल्फ़ा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो एक प्रिंस उसके सामने आ चुका है। जान उसे घूर घूर के देख रहा था। तभी लैंचरन सबको बोलता है कि चलो बाहर चलो, इन दोनों को बात करने दो। और सारे लैंड डिसेबल्स, चेबुचिन और लैंचरन रूम से बाहर चले जाते हैं। जान सिर्फ उसको ही देखे जा रहा था। तब ये लैंचरन पीछे मुड़ के बोलता है कि वांग जी, ध्यान से बात करना, डराना मत। मुझे लगता है ये बुत डरी हुई है। तभी वांग जी अपने सिर को हाँ में हिला के बोलता है कि जी चाचा जी। और फिर वो सब बाहर चले जाते हैं और दरवाज़ा को लॉक कर देते हैं। वांग जी अब जान की तरफ देखता है। लान वांग जी जान को थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद धीरे धीरे उसके पास आता है, उसके बेड में बैठ जाता है और फिर वो जान को और भी अच्छे से देखने लगता है। और फिर वो जान को थोड़ी देर देखने के बाद उसे हग कर लेता है और बोलता है कि कहाँ गए थे तुम? पिछले 6 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़ के अकेला? ऐसा तुमने क्यों किया बोलो? तभी जान तो हैरान हो जाता है, कौन है भाई तू और मुझे हक करके ये क्यों बोल रहा है ये? लान वांग जी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि क्या तुमने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा? तुम क्यों चले गए थे मुझसे दूर? जान तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, भाई ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जान उसे धक्का देते हुए बोलता है कि क्या, कौन हो तुम? और तुमने मुझे हक कैसे किया? बदतमीज़ इंसान कहीं के, कोई ऐसे किसी को बिना पूछ के हक करता है क्या? तभी वांग जी उसकी तरफ देखकर बोलता है कि विंग, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? मैं लान वांग जी, तुम्हारा लैंजन। तभी जान बोलता है, कौन लैंजन? मैं किसी लैंजन को नहीं जानती। और तुम ये क्या बोल रहे हो मुझे? और मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ गई थी? तभी लान वांग जी जान को बोलता है कि विंग, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? क्या तुमने अपनी सारी याददाश्त खो दी है? और तुम इतने साल कहाँ थी? और तुमने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हो? और ऐसा बोल के ही ना वांग जी क्या करता है कि जान के जो कपड़े जान ने पहने हुए थे वो हाथों से टच करने लगता है। जान उसके हाथों को छुड़ाते हुए बोलता है कि बदतमीज़ इंसान, तुम बिल्कुल बदतमीज़ इंसान हो। तुम मेरे कपड़ों को ऐसे कैसे छू सकते हो? और तुमने क्या बोला कि मैं अजीब कपड़े पहन के आई हूँ? तुम ही तो खुद एक अजीब इंसान हो। तुमने भी तो कितने अजीब कपड़े पहने हुए हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी 200 साल पीछे से आए हो, मतलब कि पुराने ज़माने से आए हो। और तुम मुझे बोल रहे हो मैं अजीब कपड़े पहने हुई हूँ। असल में तुम ही अजीब कपड़े पहने हुए हो। तब वांग जी उसे बोलता है कि तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? फिर जान बोलता है कि तो कैसे बात करो? तुम अचानक ही आके मुझे हक कर लिया और मेरे कपड़ों को ऐसे अजीब तरीके से टच करने लग रहे हो। तो मैं तुमसे कैसे अच्छे से बात करूं, जैसे कि तुम कोई राजा महाराजा हो? तभी वांग जी उसे बोलता है कि विंग, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे भूल गई हो? और तुम्हारे बालों को क्या हुआ, इतने छोटे? तभी वांग जी उसकी बालों को हाथ देने ही जाता है। तभी जान उसे रोक लेता है, बोलता है कि खबरदार जो मुझे टच करने की कोशिश किया। तभी वांग जी उसे बोलता है क्या कहा तुमने? टच क्या है? तभी जान बेड से उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, बोलता है तुम इतने भोले मत बनो। तुम्हें देखकर तो कुछ अमीर इंसान जैसा फील आ रहा है तुम्हें देखकर। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही अमीर घर से हो और तुमने कितने अजीब तरीके से कपड़े पहने हुए हैं। रुको 1 सेकेंड, क्या तुम कोई ड्रामा में काम कर रहे हो?
मैं तो भूल गई, पुराने ज़माने की जो ड्रामास है वो तो ऐसे रोप्स पहन के, हाँ हाँ हाँ, और फिर ऐसा बोल के ना जान उसकी जो रोप्स है उनको ना मतलब खींच खींच के देखने लगता है, बोलता है कि तुमने कितने ढीला ढाला रोप्स पहने हैं, वैसे तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, और तुम्हारी ये तलवार, सच में तुम्हारी तलवार भी बहुत ज़्यादा असली लग रहा है, जैसा कि ये असली तलवार हो, और तुम्हारी बाल भी असली लग रहे हैं। और ऐसा बोल के ना वो वांग जी के बालों को ना खींच देता है, और वांग जी ना चिल्लाता है आह करके, और फिर जान ना उसके बालों को छोड़ देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें दर्द हुआ, ये नकली बाल है ना, तो तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है। तभी वांग जी उसकी तरफ घूमता है और बोलता है ये क्या हरकत कर रही हो तुम, पागल हो गए हो क्या, मेरे नकली बाल क्यों हो गए, ये मेरे असली बाल है, तुम ये सब क्या अजीब अजीब सी हरकत कर रही हो। फिर जान बोलता है मैं अजीब नहीं हूँ, तुम सब अजीब हो, तुमने कितने अजीब तरीके से ये फोरहेड पर ये रिबन बांध के रखा है, और तुम्हारी तलवार भी कितनी असली लग रही है, और तुम्हारी ये अजीब अजीब से कपड़े, तो तुम मुझे अजीब कैसे बोल सकते हो, तुम खुद ही अजीब हो। ज़रूर तुम ना कोई ड्रामा में काम कर रहे हो, वैसे कैमरा कहाँ है, और कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब कहाँ है, बोलो। तुम लोग उन लोगों को कहाँ रख के, क्या कोई हिडन कैमरा है यहाँ पर, बोलो ना, बोलो मुझे। तभी वांग जी उसके शोल्डर को पकड़ के उसे जोर से हिला के बोलता है कि विंग, ये तुम क्या अजीब अजीब सी बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैमरा, मेकअप, ये सब क्या है। तभी जान बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कैमरा क्या होता है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर जान ना कुछ ढूंढने लगता है और बोलता है कि ए मेरा बैग कहाँ है, मेरा बैग में मेरा मोबाइल, मेरा कैमरा भी वहीं पर ही है, मेरा बैग कहाँ है, मेरे बैग को चोरी कर लिया तुमने। जान ना अपने बैग को इधर उधर ढूंढने लगता है, और वांग जी ना जान को ध्यान से देख रहा था, और वो अपने मन में बोल रहा था विंग ज़रूर मजाक करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, ये भी विंग की तरह ही उछल कूद कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, लेकिन विंग कभी भी मुझसे ऐसा बात नहीं करता है, क्या सच में ये विंग है या फिर कोई और है। तभी वो उसे पकड़ लेता है उसके हाथ से और उसको अपनी तरफ खींच के बोलता है सच बताओ कौन हो तुम, क्या तुम विंग हो या फिर कोई और हो उसका हमशक्ल। तभी जान बोलता है कि वही तो मैं तुम्हें 1000 बार बोल रहा हूँ कि मैं कोई विंग नहीं हूँ, मेरा नाम जान है। और विंग ये क्या नाम है, कि इतना अजीब नाम है, ये भी किसी का नाम है विंग, सच में इस नाम से मत बुलाओ मुझे, ये पागल जैसा लग रहा है। तभी वांग जी गुस्सा होकर बोलते हैं खबरदार जो इस नाम को पागल जैसी बोली तो। फिर जान बोलता है क्या करोगे तुम बोलूँगी तो। तभी वांग जी बोलता है मेरे साथ आओ, और वांग जी उसका हाथ को पकड़ के ना कहीं ले जाने लगता है। जान भी वांग जी के साथ चुपचाप जा रहा था, क्योंकि जान को जानना था कि उसको बैग, मतलब उसका जो बैग है वो कहाँ है। वांग जी उसका हाथ को टाइटली पकड़ के उस रूम से बाहर आता है, और जान भी उस रूम से बाहर आता है उसके पीछे पीछे। जान जब बाहर आता है तो वो शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि वाइट रोब्स में थे उनके फॉरहेड पर फॉरहेड रिबन बंधी हुई थी। वो लोग अपने स्वॉर्ड को लेकर, मतलब कि तलवार को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लड़ने की प्रैक्टिस। वो सब एक ही लाइन में, बिल्कुल भी एक लाइन में मतलब खड़ा होकर एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखकर जान हैरान हो जाता है कि भाई ये कैसी जगह है, मैंने ऐसी जगह के बारे में कभी भी नहीं मतलब कि सुना था। मतलब कि जान जो कि है आँख घुमा के चारों ओर देखने लगता है, वो आसमान की तरफ देखता है और फिर चारों ओर देखने लगता है। चारों ओर हरा भरा था, और भी जान उसके मन में बोलता है कि एक भी बिल्डिंग या फिर इमारत दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। तभी जान को मतलब कि उसके हाथ पकड़ के जो वांग जी ले जा रहा था वो एक रूम के अंदर एंटर होता है, जिस रूम के अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। जानना उस बुक सेल को मतलब अच्छे से देखने लगता है जिसमें बहुत सारी किताब रखी हुई थी, और वो एक किताब को हाथ में लेने जा रहा था। तभी वांग जी उसे चिल्ला के बोलता है किसी भी चीज़ को छूना मत। जान रुक जाता है, कुछ भी नहीं करता। तभी वांग जी उसे बोलता है इधर आओ, और फिर जान वांग जी के पास जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी एक कागज़ निकालता है और निकाल के विंग के फेस के सामने मतलब कि सेम टू सेम मिला के देख रहा था, और फिर वो उस फ़ोटो को देख रहा था और जान को देख रहा था। फिर जान को वो फ़ोटो देते हुए बोलता है ये देखो ये है विंग। और फिर जान उस फ़ोटो को देखकर पूरा शॉक्ड हो जाता है, उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये तो
जान है, बिल्कुल जान, सेम टू सेम जान। सिर्फ उसकी जो कि बाल है वो थोड़े थोड़े लंबे हैं, लेकिन ये बिल्कुल जान की जैसा ही दिखता है। ऐसा लग रहा है कि ये फोटो में सिर्फ जान ही है, वह विंग नाम का कोई भी नहीं है। जान उसे देखकर वांग जी को पूछता है कि ये कौन है। तभी जान उसे बोलता है, ये मेरा विंग है जो आज से 6 साल पहले मुझसे बिछड़ गया है। पता नहीं वो क्यों मुझे छोड़ कर चला गया। ये बोलकर वांग जी चेयर में बैठ जाता है। फिर जान बोलता है कि आई एम सॉरी, बट तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मेरा नाम जान है और मैं कोई विंग नहीं हूँ। तभी वांग जी बोलता है, हाँ मैं समझ गया कि तुम विंग नहीं हो, तुम सच में जान ही हो। तभी जान उसे देखकर बोलता है कि क्या, लेकिन कैसे। तभी वांग जी जान की तरफ देखते हुए बोलता है कि दरअसल विंग के होठों के नीचे कोई भी तिल नहीं था, लेकिन तुम्हारे होठों के नीचे एक तिल है। उसे देखकर मैं समझ गया कि तुम मेरे विंग नहीं हो, तुम कोई और हो जो इसका हमशक्ल है। फिर जान उसे बोलता है, हाँ मैं सच में विंग नहीं हूँ, पता नहीं मैं यहाँ पर कहाँ आ गया। तभी वांग जी उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। उसे बाहर ले जाके बोलता है कि ठीक है, अगर तुम विंग नहीं हो तुम यहाँ से जा सकते हो, बाय, अलविदा। और ये बोलकर वांग जी उसके हाथ को छोड़ देता है। फिर जान वहाँ से चला जाता है। जान वहाँ से चले जाने के बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था और वांग जी जिंगसी के अंदर बैठकर अपनी किताब को पढ़ रहा था। वांग जी की कमरे का लाइट्स ऑफ था और सिर्फ एक ही लालटेन जल रही थी और उसकी धीमी सी एक रोशनी जो कि पूरे कमरे में छाई हुई थी। वांग जी जो कि अपनी किताब को पढ़ रहा था, वो किताब को पढ़ते पढ़ते ही उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ को सुनकर ही अपनी किताब को बंद कर देता है और वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ शांत हो गई, मतलब कि आवाज़ जब भी वो दरवाजे की तरफ देखा ना, वो आवाज़ तभी बंद हो गई थी। इसीलिए वांग जी थोड़ी देर देखने के बाद फिर से अपनी किताब को खोल के पढ़ने लगता है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वांग जी को फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है, तो वो पढ़ना छोड़कर वो उस आवाज़ की तरफ ध्यान देने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी कानों को उस आवाज़ की तरफ लगा के रखा था और वो आवाज़ धीरे धीरे उसकी खिड़की तक आ गया था। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कोई चलकर दरवाजे से खिड़की तक आया है। वांग जी तुरंत अपनी तलवार को उठा लेता है और खिड़की की तरफ जाने लगा। फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चले अगले पार्ट में देखते हैं कि खिड़की के पास कौन है और उसके साथ अब क्या करेगा वांग जी। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।